आज ही मैंने फॉर्म भरा है आप सबके आशीर्वाद से, और आप सब मेरे प्यारे हो, लाडले हो। मैं था तो दूर नहीं, मैं कह चुका हूँ। उसी रूप में आप बताइए, मुझे भी जो है पहला चुनाव लड़ा 77 के अंदर में, 80 में आपने मुझे एमपी बना दिया जोधपुर जिले की जनता ने। ये नगरी श्री राजस्थान जयनारायण व्यास की है, प्यारे मियाँ बरकतुल्लाह खान साहब की है, दोनों मुख्यमंत्री बने थे जोधपुर से। तीसरा मुझे अवसर मिला 3 बार मुख्यमंत्री बनने का, और जो धरती में आज़ादी जंग के अंदर भाग लिया हो मारवाड़ के लोगों ने, उनको भूल नहीं सकते। बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ हुए, परसाम मैराणा जी, खेतरी राठौड़ जी, राम सिंह जी, नरपतराम बरवड़ जी, मान सिंह देवड़ा जी, रंजीत सिंह जी, कोई कमी नहीं रखी। यहाँ के मारवाड़ के नेताओं ने राजस्थान भर की सेवा करी है। मैं एमपी बना, उस वक्त में जोधपुर क्या था, आज क्या है। आज हमारा सौभाग्य है, सारी वो संस्थाएं जो प्रीमियर संस्था कहलाती है देश के अंदर, मेरी याद है एकमात्र शहर जोधपुर होगा जहाँ पर तमाम संस्थाएं आ चुकी है। चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, निफ्ट हो, FDDI हो, सारी संस्थाएं, साइंस सिटी हो, और कोई कमी नहीं रखी विकास के अंदर। जोधपुर आज बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है। कि मौके अभी हमारे अध्यक्ष जी तारीफ कर रहे थे, दुतासा जी, तो अनुभव कहाँ का है? अनुभव जोधपुर की धरती का है, जोधपुर के पानी का है, जोधपुर के लोगों का है। ये अनुभव ने मुझे सिखाया किस प्रकार से काम करना, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। अकाल सुबह पढ़ते थे, हम जाते थे, पीने का पानी का संकट जोधपुर के अंदर, ट्रेन से पानी लाया करता था, ट्रेन गाड़ी से पानी आता था। इमरजेंसी योजनाएं बनाई गई थी उस जमाने के अंदर। नई पीढ़ी को नहीं मालूम है क्या क्या तकलीफ होती थी यहाँ पर, वो सब जमाना था। राजीव गांधी आज नहीं रहे दुनिया में, आज इंदिरा गांधी कैनाल, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आ गई, आराम हो गया। ट्रेनें 2 चलती थी, दिल्ली मेल और आगरा फोर्ट, धीमी गति से। आज ब्रॉडगेज आ गया, कितनी ट्रेनें चलती किसी को नहीं मालूम। ट्रेन बदलनी नहीं पड़ती अहमदाबाद में और दिल्ली के अंदर। हवाई जहाज के पता ही नहीं थे, हवाई जहाज चलने लगे, एयरपोर्ट बन गए। जो काम जोधपुर में हुआ है, मैं समझता हूँ आप शान से कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से विकास में कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। अब भी कई काम चल रहे हैं जोधपुर के अंदर, आप देख रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, पानी की समस्या बहुत कम शहर होंगे राजस्थान में जब पीने के पानी की समस्या नहीं, जिसमें जोधपुर भी होगा। गाँव तक हम पानी भेज रहे हैं इंदिरा गांधी कैनाल का। तो मैं खाली इस मौके पर, क्योंकि भाषण सुनना आपको खड़गे साहब का, हम तो जहाँ जहाँ मीटिंग में जा रहे हैं, आजकल तो लाइव होता है टीवी के अंदर, तो मेरी बातें आप सुनते हो, सुनते रहे हो, आगे सुनते रहोगे। चुनाव तक लगातार मीटिंग होगी। पर मुझे गर्व है कि जोधपुर में आज खड़गे साहब पधारे हैं। और इतना आप सबको मालूम है कि हमने जो राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, 4 बातें कही थी। महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा सभी जाति धर्म के बीच में, अमीर बीच के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। चारों बातें प्यारी है खड़गे साहब को भी। ये चाहते हैं, इन जिंदगी के अनुभव है कि देश में प्यार मोहब्बत रहेगा तब देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए। कोई कम बात नहीं है। आज जो ये बोलते हैं हमारे दिल्ली के नेता मोदी जी वगैरह, टारगेट करते उस फैमिली को, परिवार को, जिस परिवार ने जान दे दी, कुर्बानी कर दी, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया, और पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आज क्या बोलते हैं, इनको शर्म भी आनी चाहिए। किस रूप में बोलते हैं भाषा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, गांधी परिवार को टारगेट बनाते हैं। इनको पता नहीं इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है ये त्याग बलिदान की कहानी। इसलिए खड़गे साहब उस पीढ़ी से आते हैं जिनके अपने अनुभव है। पर मैं कह सकता हूँ आपको, चारों जो मुद्दे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, ED, इनकम टैक्स, CBI के दबाव में है। इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी है
जो आर्थिक अपराधियों के लिए काम आने चाहिए, उसकी बजाय सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए काम आ रही है, तंग कर रही है। आप बताइए, दूसरा सारी बेटे क्या कसूर है? वैभव गहलोत बैठा हुआ है, 1 रुपया इसका नहीं दुनिया के अंदर लगा हुआ, और आप उनको ईडी के नोटिस दे रहे हो, बुला रहे हो वहाँ पर। ये जो तंग कर रहे हैं ना, ये गांव गांव में बात पहुँच रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के यहाँ 6 महीने से ईडी बैठी हुई वहाँ पर। ये पूरे देश में तहल का आतंक मचा रहेगा ईडी का। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी खत्म करें लोग, और आप देखना ये मुद्दा बनेगा इन चुनाव के अंदर। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप निर्दोष लोगों को जाके तंग करो, घरों में घुस जाओ। दोता से गए ईडी वाले, एक सवाल इनसे नहीं पूछा, दिन भर बैठे रहे वहाँ पर, क्या तुकता हुई जाने का। इस प्रकार से जानबूझ के कांग्रेस नेताओं को तंग कर रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंडर की परवाह नहीं कर रहे हैं। डाइवर्ट कर दिया इनका काम जो था ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारी 10 योजनाएं हैं महंगाई राहत शिविर की, घर घर में पहुँची है, बल्कि इम्प्लीमेंट हो गई। लोग बहुत इम्प्रेस उससे गाँव गाँव के अंदर। वो मैं गिनूंगा नहीं, आप सबको मालूम है। 7 गारंटी हमने दी है, वो चर्चा है पूरे देश के अंदर। और हमारे प्रोग्राम जो कानून बनाए, अभी अध्यक्ष ने बता दिया आपको, किसानों के लिए हो चाहे वो युवाओं के लिए हो, जो कुछ संभव था हमने 5 साल में करने का प्रयास किया। 2 साल कोरोना में निकल गए। कोरोना के प्रबंधन की तारीफ पूरे देश के अंदर हुई है, राजस्थान के। बाकी आप जानते हो कि किसकमों की कमी नहीं है, चाहे युवा हो, किसानों का अलग ब्लड पे हमने किया है, आप सबको मालूम है। इस प्रकार से आने वाले वक्त में आप सबके आशीर्वाद से अगर सरकार रिपीट होगी, गारंटी पूरी होगी, इसके में जो दी हमने आपको, वो इसके में और मजबूत होगी। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं बुढ़ापे के अंदर, बुजुर्गों को दे रहे हैं पेंशन, विधवाओं को दे रहे हैं, निःसज्जनों को, दिव्यांगों को, अपंग लोगों को दे रहे हैं। 1000 मिनिमम कर दिए, और आगे गारंटी दे दी है, आगे अपना बढ़ती जाएगी। 15% हर साल बढ़ती जाएगी, मतलब 1000 से 1500, 1500, 2000 आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के फैसले में हमने किए शोषित सिक्योरिटी को लेकर के। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये तो चुनाव है, माहौल हमारे पक्ष के अंदर है। विपक्ष के बारे कहने कुछ है नहीं, ना वो आरोप लगा पा रहे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। हमारी उपलब्धि है, उनके बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं। एक के बाद एक हमने फैसले किए हैं, आप सबके जहन में है। आप सब मैं अपील करूँगा, हमेशा की तरह आप लोग आगे आएँ, और आप हमारे उम्मीदवारों को, जिनके मैंने नाम पढ़े अभी आपके सामने, इन सबको अपना आशीर्वाद दें और उनको कामयाब करें। सरकार तभी बनेगी हमारी, अगर आप चाहोगे तो, तब हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, तब बनती सरकार। ये दिमाग में रखें आप। और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम उम्मीदवार जो हैं उनको आप कामयाब करने में कमी नहीं रखेंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।